मोनू तेरे लिए अमृतसरी बड़ी बनाइए। अरे वाह। हेलो दी मोनू दी बेटा। अरे भाई तेरे पास एक एक्स्ट्रा सीमेंट की बोरी थी ना? हाँ। कहाँ रखी है? नहीं मोनू, बिल्कुल मत देना। जाके ना सोनू के कमरे की तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। कैसी तोड़फोड़? अबे यार, बरसों से इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कब तेरा भाई जो है वो इस घर को छोड़ के जाएगा और कब मैं उसके कमरे को अपना अड्डा बनाऊंगा। जसबीर की गुफा। डॉली, कैसा लगा टाइटल? दाढ़ी बनानी आती नहीं, शाकाल चले गुफा बनाने। देखो, सोनू का कमरा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो कभी भी वापस आ सकता है। ओह मदर इंडिया, भूल जा कि कभी वापस आएगा। नहीं, माँ का दिल कहता है वो जरूर आएगा। तो फिर ठीक है, हमारे यहाँ पर जो मोनू का पुराना कमरा है ना, मैं उसको ही गुफा बना देता हूँ। ये मोनू तो माया को छोड़कर नीचे आने से रहा। क्या पता, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसी उम्मीद मम्मी जी? कुछ नहीं मोनू, जाके सोनू को मिलके आना, पता नहीं कितना दुखी होगा बेचारा। हाँ सुमित, तुम्हें जाके देखना चाहिए कि सिमरन के साथ ब्रेकअप करने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। यार मेरे पास कहाँ टाइम है। मोनू, तूने सोनू का अभी तक घर भी नहीं देखा है। जाके आ और मुझे ना पूरी रिपोर्ट दे। हाँ? आप खुद जाइए ना मम्मी जी। मैं नहीं, सोनू ने अभी तक मुझे बुलाया ही नहीं है। और तू तो जानता है मैं बिन बुलाए ना किसी के घर में घुसती नहीं हूँ। क्यों माया? हेलो, लास्ट क्वेश्चन, कैन समवन टेल मी कि ये गुफा के लिए शेर और चीते की खाल कहां से मिलती है? बोला था तुझे शायद कपूर नहीं रहता। शायद खान। आपको पता है रजनीश वालिया कहाँ रहता है? रजनीश वालिया तो नहीं पता कहाँ रहता है, पर रजनीकांत कहाँ रहता है ये पता है। बताऊं? और Thank you so much. आपके संतरे मैंने बचा लिए। That's very sweet of you. ये थोड़ा सा पिचक गया। Not a problem. वैसे आप कितने हेल्पफुल हैं। बचपन से। Naughty. लिफ्ट ले ले। मैं लिफ्ट ले चुकी, मैं अब टैक्सी लेने जा रही हूँ। कौन आ गया? अरे मोनू, तू आजा। मुझे पानी चाहिए। आजा, वहाँ काउंटर पे है। तो कैसी लगी बिल्डिंग? बहुत खूबसूरत। तेरी पड़ोसन से मिला, वो जोया। हाँ जोया, 502 वाली ना, आती रहती है यहाँ पर टीवी देखने के लिए। यहाँ टीवी देखने? हाँ, अरे उसका केबल डाउन रहता है ना, लेकिन मैंने अब ना उसे मना कर देना है। अरे अपना नया केबल कनेक्शन खरीदो, रोज रोज मेरे साथ आके चिपकने की क्या जरूरत है? चिपकने की क्या जरूरत है मतलब? एक मिनट। हाय रजनीश। हाय प्रीति। सॉरी लेकिन मेरी फ्लैट की चाबी मिसप्लेस हो गई है। फिर से? मैं फिर से तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं तोड़ने वाला हूँ। नहीं, मेरी रूममेट आती होगी, तब तक मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लूं? हाँ श्योर। प्रीति, हाँ ये मेरा भाई है सुमित। हेलो। एक्सक्यूज मी। ये कमाल का फ्लैट है यार, कमाल का। एक आधे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक की आवाज आती है, लिफ्ट थोड़ी टूटी हुई है, पार्किंग थोड़ी तंग है। और हाड़ में जाए लिफ्ट में पार्किंग की आवाज। इस बिल्डिंग में लड़कियां हैं, लड़कियां। और क्या चाहिए? थैंक यू रजनीश। यू आर मोस्ट वेलकम प्रीति। मुझे लगता है मुझे एक चाबी यहीं पे छोड़ देनी चाहिए। क्या आइडिया है? कम से कम घर के दरवाजे तो बच जाएंगे। हाय प्रीति, नाइस बाय। यू मीट रजनीश,
तू इस बिल्डिंग में अकेला मर्द है क्या? नहीं, कुछ रिटायर्ड बुढ़ाऊ भी है, पर ज्यादातर लड़कियां ही। मतलब ये सारी लड़कियां तेरी जागीर है, जागीर। वे नीचे नीचे स्विमिंग पूल भी है। हाँ, अरे नाम का स्विमिंग पूल है, जब तैरने जाओ तो लड़कियां ही घुसी रहती है खचाखच। अच्छा खच। काश तेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स होती। किसी लड़की के साथ नंबर लगा या सबको केबल ऑपरेटर का नंबर देके टरका दिया? तुझे मजाक सूझ रहा है मोनू? भले मैं सिमरन से मिल नहीं रहा हूँ, लेकिन उसकी याद ना आज भी जिंदा है यहाँ। हाँ, तू उसे ना लॉकेट की तरह लटकाए रख। इधर उधर भी तो नजर फेर। ये फ्लैट फ्लैट नहीं है, जन्नत है, जन्नत। मुझे मेरा फ्लैट पसंद आया। पसंद? आज पहली बार लाइफ में तुझसे जलन हो रही है। जलन मुझसे? हाय बेबी। हाय। रजनीश भैया के फ्लैट की क्या खबर? हाँ, बहुत काम बाकी है अभी। अभी भी? इस हफ्ते 3 बार जा चुके हो। इतनी क्या मरम्मत चल रही है घर की? बेबी तुम जानती हो मैं वहां पे सिर्फ मरम्मत के लिए नहीं जाता। हाँ जानती हूँ, बेचारे भैया को कंपनी देने जाते हो। सिमरन को लेके अभी तक उदास है वो? हाँ बहुत उदास है, दिन भर लंबी आहें बढ़ता रहता है। अगर मैं नहीं होता ना तो पीपी के देवदास बन गया होता और बेसुरी गजलें गाता। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है यार। पता है मुझे क्या लगता है? क्या लगता है? अच्छा लगता है कि तुम भाई का फर्ज निभा रहे हो। हाँ हाँ माया, मैं उसका कितना भी मजाक उड़ाऊं, है तो वो मेरा सगा ना। आई केयर फॉर हिम डीपली। That's so sweet, जानू। वैसे आज तुमने वहां क्या किया? आज लड़की का काम किया। क्या? क्या किया? तुमने लड़की कहा, आज लड़की का काम किया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो ये मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तुमने गलत सुना होगा। मैंने कहा ल क ड पे ई की मात्रा, लकड़ी का काम किया। आई मेंट वुड, अंडरस्टूड? इट्स ओके, गलती हो जाती है। वैसे इट वाज टू फनी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम तो हमेशा छोटी छोटी बात पे मेरी क्लास ले लेती हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है? मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो कुछ दिनों के लिए भैया के यहाँ मत जाओ, वो संभालेंगे। नहीं, उसे मेरी वहां बहुत जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर तुम लकड़ियाँ उठाते थक गए हो तो उन पे छोड़ दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अगर तुम्हें बुखार आता है तुम आलिया और अभी को ऐसे छोड़ देती हो? मेरी वहां जरूरत है, बहुत जरूरत है। और मैंने लड़की नहीं कहा। वैसे सुमित, तुम रजनीश भैया के यहाँ करते क्या हो? सुमित, तुम्हें रजनीश भैया के घर में बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, बेकार सा फ्लैट है। हाँ, पर हमारे घर से ज्यादा मजा आता है ना? मजा कैसे आएगा? तुम थोड़ी ना होती हो वहां। नो बीवी, नो बच्चे, इसलिए इतना टाइम स्पेंड करते हो ना वहां पे। ए यार, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे वहां जाना अच्छा नहीं लगता है, मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। कल मैं वहां जाके कह दूंगा, रजनीश अब बस बहुत हो गया, तेरी लड़कियां तुझे मुबारक, तू मरम्मत को संभाल, मैं बस थक गया, मैं कल से नहीं आऊंगा। गुड नाइट। तुमने फिर से लड़कियां कहा। यार सुनू, तेरी बिल्डिंग में तो डर क्यों रहा है? टमाटर काट रही थी, अंदर आ। और बोलो, क्या खबर? खबर तो बुरी होगी ना। मम्मी जी यहाँ कैसे? अरे वो मेरी खाना बनाने वाली अपने गांव गई है ना,
तो मैंने मम्मी जी को बुला लिया। इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लेता खाना बनाने के लिए। अच्छा सुन, मैं हथौड़े और किलियां लेके आऊं अपनी टाइप की तस्वीरें टांगने के लिए। कहा अंदर आ जाता। अगर नहीं, अरे बात सुनना। अबे मोनू जी मास्टर जी बच्चे, पापा जी आप भी यहाँ कैसे? अबे मैं तो यहाँ पे लड़कियां ताड़ने के लिए आया था। सुना है बच्चे की बिल्डिंग में लड़कियों की वैरायटी बहुत है। आजा आंखें सेकते हैं। पापा जी मैं इस टाइप का नहीं हूँ। अबे मैं तो इसी टाइप का हूँ। वैसे बच्चे भारतवर्ष ने तरक्की बहुत कर ली है। अबे हमारे जमाने में महिलाएं जो है 12 गज की साड़ी पहन के नहाया करती थी, लेकिन आजकल आधे गज भी काम चल जाता है। पापा जी क्या करो जरा ध्यान से, इस बिल्डिंग में रहना है मुझे। आप थोड़ा छुप के ताड़ो ना, जैसे अपना मोनू ताड़ता है। मैं ये अंदर रख के आता हूँ। सोनू खाना बना के रखा है, रसमलाई फ्रिज में रख दी जरा। हाँ मम्मी जी। अरे कितना सुंदर पूल है ना जसबीर जी, मेरा मन करता है जाके ना पूल में डुबकी मारूं। खबरदार जो मेरे पूल में प्रदूषण फैलाया तो। अरे क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? ये टेंट पहन के, अबे वहां पे रुमाल से बड़ा कपड़ा अलाउड ही नहीं है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं ऐसे कपड़े पहन नहीं सकती। अरे फिगर को मेंटेन किया है मैंने। मेंटेन नहीं, माउंटेन किया है। अबे डॉली मेरी जैसी फिगर ही वहां पे सूट करती है। ये बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि कॉलोनी के लोगों ने ना स्विमिंग पूल में तैरती हुई भैंस ही देखी होगी। ओहो अब बस भी करो, अब घर जाके करना स्विमिंग, वो भी फ्री स्टाइल। सुना ना, चलो। हाँ वैसे भी मुझे अपनी गुफा बनानी है। कैसी गुफा? तेरे पापा तेरे कमरे को ना अपना अड्डा बनाने जा रहे हैं। क्या मेरा कमरा? तेरा कमरा नहीं, जसबीर दी वालिया दी ग्रेट की टेन। एक तरफ होगा विलायती से भरा बार, चीते की खाल, 12 सिंगा का सर, लाल लाल गुलाबी गुलाबी डिस्को लाइटें, और दूसरी तरफ ये बड़ा टीवी, धर्मपाजी की डीवीडी, और बीचों बीच ताश खेलने की टेबल। बच्चे यूं समझ ले कि फेज 2 में अय्याशी ही अय्याशी। फेज 2? फेज 1 क्या था फिर? तेरे को घर से बाहर निकालना। चलो निकलो। बस फेज 3 बाकी है, फिर पूरे घर पे कब्जा कर लूंगा। सपने देखते रहना, चलो। फेज 3। चलो फेज 3। तो पापा जी ना बिल्कुल सठिया गए हैं। ये ले जोया का मैसेज। कौन जो है? संतरे वाली? हाँ, मेरे घर का टीवी केबल कनेक्शन ठीक हो गया है। अब तुम आना मेरे घर पर टीवी देखने। चलो जान तो छूटी। उसने तुझे बुलाया अपने घर पे टीवी देखने? हाँ पर मैंने नहीं जाना। ऐसे छोटा सा सोफा है उसके घर में, ऐसे चिपक चिपक के बैठ के ना टीवी देखना पड़ता। हाय प्रीति। हाय। फिर से चाबी खो गई? नहीं नहीं, आओ ना वर्षा। रजनीश, शी इज माय न्यू रूममेट वर्षा। हाय। हाय। और ये मेरा भाई सुमित। हाय। है वर्षा। रजनीश, ये सैटरडे हम पूल पार्टी रख रहे हैं। पिछली साल पुलिस आ गई थी, तो हमने सोचा इस बार पहले से पुलिस को इनवाइट कर ले। हाँ जरूर। ग्रेट, हम सब 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अभी तुम्हारे पैसे लाता हुआ। तुम दोनों भाई हो? मेरी शादी हो चुकी है। वेरी नाइस। कुछ पीने के लिए मिलेगा? पीने के लिए कुछ तो होगा, पता नहीं, मैं देखूं। श्योर। ठंडा पानी मिल सकता है? ठंडा पानी फ्रिज में होगा। ले आओ। राइट लेना। हाँ। तुम्हारा नया हेयर कट ना बहुत अच्छा लग रहा है। रियली? हाँ।
क्या? आई थिंक मेरे बाल थोड़े शॉर्ट लग रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ थोड़ा यहाँ से काटोगी ना तो चेहरा और दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। दरवाजा खुला क्यों है? ये लो तुम्हारे पैसे। हेलो माया। हेलो। ओ थैंक यू रजनीश, अब हम चलते। बाय। माया अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। वो तो दिख रहा है। अरे वो तो चंदा लेने के लिए आई थी, तुम कैसे आ गई? भैया के लिए स्नैक्स लेके आई हूँ। बेचारे आजकल बहुत इमोशनल हो गए हैं ना। हाँ रजनीश, मैंने माया को बताया था कि तू सिमरन की वजह से कितना डिप्रेस्ड है, और इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ तेरा मन बहलाने के लिए। अच्छा। हाँ। अरे माया पहली बार आई है, अपना फ्लैट दिखाना यार। क्यों नहीं माया, देखो ये लिविंग रूम है, ये फ्रिज है, ये किचन है, ये लैंप, ये खिड़की, ये दरवाजा है, ये अंदर बेडरूम है, यहाँ ये बाथरूम, ये फ्लश। उसे थोड़ी देर लगेगी। बेबी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लान नहीं चल रहा था। क्रिकेट की माँ की कसम। पता है, पता है? मैंने उन लड़कियों को देखा, कोई चांस नहीं है तुम्हारा उनके साथ। तुम अभी गुस्से में हो, इसीलिए ये कह रही हो। एक बात बताओ सुमित, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरा स्टाइल सही हो गया है। ऐसा नहीं कह सकते थे कि रजनीश भैया के घर लड़कियां ताड़ने जा रहा हूँ? मैंने सोचा था, पर मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। मैं मॉल जाके लड़कों को ताड़ू तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बेबी, मैं उन्हें सिर्फ देख रहा था, ना कुछ कहा, ना कुछ मन में सोचा। मैं बस उन्हें सिर्फ देख रहा था, और देखते वक्त भी मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा था कि घर में मुझे तुम्हारी जैसी कितनी खूबसूरत पत्नी मिली है, जिसको देख देख के मैं और भी बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं घर जा रही हूँ। मैं भी। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि काश मैं अपने घर होता। भैया, मैं घर जा रही हूँ। एक मिनट माया, एक मिनट माया। मोनू ने पहले जो बात कही उसमें थोड़ी सच्चाई तो है। रहने दे पगले, अब बहुत देर हो चुकी है। सच माया, पहले जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत डिप्रेस था। मम्मी जी पापा जी से दूर, सिमरन भी साथ नहीं, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मोनू यहाँ पर आया, उसने इस जगह को जन्नत कहा, तो मुझे भी ये फ्लैट घर सा लगने लगा। सब मेरी वजह से। हाँ माया, तुम तो जानती हो ना माया कि मोनू और मेरी अक्सर बनती नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मोनू के साथ समय बिता के ना बचपन के दिन याद आ गए। सच। भैया, मैंने कब कहा कि मुझे आप दोनों का मिलना पसंद नहीं है? मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब दोनों भाई एक साथ वक्त बिताते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर रजनीश, हम क्यों ना सैटरडे को मिले? हाँ हाँ, क्यों नहीं? सच? ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे घर पे। हाँ, ये ठीक है। ओके। वैसे संडे रखे? नहीं, सैटरडे को मेरी बिल्डिंग में पूल पार्टी है ना, वो।
रजनीश, सब लड़कियां तुम्हारा पूल में वेट कर रही है। सुबह से सिमरन की याद आ रही है। बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा। चलो ना पार्टी में, हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे। फिर कभी, आज रहने दो। हाँ तू रहने दे बे, तेरा बाप संभाल लेगा। जसबीर दिवालिया द ग्रेट इज रेडी द पूल पार्टी। वकाओ इधर तो आओ। हेलो मैंने कहा मैं फिर से काम करना चाहती हूँ। अगर तुम जॉब के लिए चली गई तो बच्चों का क्या हाल होगा मम्मी जी के राज में? मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही है, बेचारे पहले से ही भूखे थे, अब तो देखो ना ममता के लिए भी भूखे रहेंगे। बताइए ना, कैसा रहा आपका दिन दफ्तर में?